हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हांसू को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल रिवॉर्ड के तौर पर दिया गया था, जिसे हासिल करके वो भी काफी ज्यादा खुश था। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हांसुअल और पार्क दोनों ही हांसू के पास आगे होते हैं और एक साथ पार्क बोल रहा होता है, हांसू तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लोग तुमसे इस क्रिस्टल को लेने की कोशिश करेंगे। मैं सभी लोगों को समझा दूंगा कि कोई भी तुमसे पंगा मत ले, क्योंकि ये रिवॉर्ड सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन इसी साथ हांसुअल बोल रहा होता है, बॉस क्या आपको सच में लगता है कि वो लोग हांसू से इस क्रिस्टल को ले पाएंगे? अगर वो ऐसा चाहते भी हैं तो उन्हें पहले हांसू के हाथों से मरना होगा। वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे और वो बस हांसू के हाथों से मारे जाएंगे। इसके बाद शाया बोल रही होती है, दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डीमन क्वीन के साथ फाइट की है, लेकिन क्या तुम लोगों को बाकी के क्लैन मोनार्च का पता है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मोनार्च नजर नहीं आ रहा। आखिर ये सब के सब कहाँ पर चले गए? जिसके बाद जिमिन बोल रही होती है, मुझे लगता है वो सभी लोग पोर्टल्स ओपन करके नेक्स्ट आइलैंड के ऊपर चले गए हैं। लेकिन इसी के साथ हांसू बोल रहा होता है, तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही उन लोगों का बंदोबस्त कर दिया था और अभी तक तो मेरा प्लान एग्जीक्यूट भी हो चुका होगा। तो ये बात सुनकर हांसुअल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, हांसू आखिर इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है? लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं मोनार्च के सबऑर्डिनेट्स हैं और इसी साथ वो लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? हमारे हाथ के ऊपर से हमारे मोनार्च का सिंबल कैसे मिट गया? क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें किसी पर्सन ने किल कर दिया है? और ये बात सुनकर शाया बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोल रही होती है, व्हाट? आखिर ये कैसा हुआ? क्या उन सभी लोगों को किसी पर्सन ने किल कर दिया है? लेकिन हम सभी तो यहाँ पर हैं, तो आखिर उन्हें कोई कैसे किल कर सकता है? लेकिन इसी वक्त हमें हांसू को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त स्माइल कर रहा होता है और हमें नेक्स्ट आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी पावरफुल असैसिन ने इन सभी मोनार्च को किल कर दिया होता है और इसी के साथ वो असैसिन बोल रहा होता है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा वीक थे, आखिर लोगों ने इन्हें अपना मोनार्च कैसे बना लिया? और इसी के साथ हमें कुछ मिनटों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ली और उसके सभी साथी पोर्टल के जरिए इस आइलैंड के ऊपर आए होते हैं और उन्होंने अपने साथ बाकी मोनार्च को भी पकड़ा हुआ होता है। और इसी के साथ ली बोल रहा होता है, ये टावर आइलैंड है और हमारे बॉस ने इस आइलैंड के बारे में बताया है कि इस आइलैंड के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद हैं और इस आइलैंड के ऊपर इंसान अपने आप को बहुत ही तेजी के साथ स्ट्रॉन्ग बना सकता है। लेकिन इस वक्त उसके कुछ साथी उससे पूछते हैं, बॉस हमें इन मोनार्च के साथ क्या करना है? क्या हमें इन्हें किल कर देना चाहिए? तो ली बोलता है, नहीं, हमें इन्हें किल करने की जरूरत नहीं है, हमें अब बस बॉस के पास जाना है और फिर बॉस इसका फैसला करेंगे कि उन्हें इनके साथ क्या करना है। और इसी के साथ ली यहाँ पर अपनी प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है जहाँ पर हांसू उसे बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल्स दे रहा होता है और वो बुरा होता है, मैं बस तुम्हारे साथ ये डील करना चाहता हूँ कि अपने बॉस को बोलना मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मोनार्च हैं तुम उन लोगों को यहाँ पर किल मत करो, वरना सभी लोग मेरे ऊपर शक करेंगे कि मैंने उन्हें बचाया क्यों नहीं। इसलिए जब तुम लोग नेक्स्ट आइलैंड पर चले जाओगे, जब चाहे तुम इन लोगों को किल कर देना। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली सोच रहा होता है, मुझे लगा था हांसू एक बहुत ही ज्यादा जीनियस पर्सन है, लेकिन वो बस एक इडियट है। शायद वो नहीं जानता कि अगर वो हमारे बॉस के सामने चला गया तो हमारे बॉस उसके क्रिस्टल्स को हासिल करने के लिए उसे किल कर देंगे। लेकिन इस वक्त एक पर्सन ली से बोलता है, बॉस मुझे कुछ शक हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई और पर्सन भी मौजूद है। तो ये बात सुनकर ली भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? आखिर यहाँ पर और कोई कैसे हो सकता है? लेकिन इस वक्त कोई पर्सन डैगर के साथ अटैक करके उस पर्सन को किल कर देता है और ये देखकर ली काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। ऐसी साथ चिल्लाकर सभी लोगों से बुरा होता है, सभी लोग रेडी हो जाओ, कोई पर्सन छुपकर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। और ऐसी साथ ली चिल्लाते हुए बुरा होता है, बास्टर्ड आखिर तुम हो कौन? अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ, आखिर तुम छुपकर हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? लेकिन इस वक्त ली और उसके सभी साथियों के पैर जमीन के अंदर धंस जाते हैं, जिसकी वजह से ली और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और ली के साथी बोल रहे होते हैं, बॉस आखिर ये हो क्या रहा है? हम लोग मूव नहीं कर पा रहे, इस जमीन ने हमारे पैरों को पकड़ लिया है। और इस वक्त कोई पर्सन बहुत ही तेजी के साथ ली के पीछे आ गया होता है और वो ली से बोलता है, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा सबऑर्डिनेट है जिसने मेरी प्रेजेंस को महसूस कर लिया, क्या तुम इन लोगों के लीडर हो? तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो। इस पर्सन की बात सुनकर ली बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? लेकिन इस वक्त वो पर्सन ली के ऊपर भी अटैक करके उसे भी किल कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो एक और मोनार्च होता है वो इस वक्त काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बुरा होता है, हे प्लीज मुझे किल मत करो, ये लोग हमें यहाँ पर बंदी बनाकर लाए हैं, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट भी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस वक्त वो पर्सन बहुत ही तेजी से इस मोनार्च के पास आ गया होता है और वो उसे उसके चेहरे से पकड़कर बहुत ही तेजी से जमीन में मार देता है और उसने इस अटैक के साथ इस मोनार्च को किल कर दिया होता है। इसी साथ असैसिन बुरा होता है, बॉस ने जैसा बोला था वैसा तो मैंने कर दिया है, लेकिन
आखिर अब बॉस से मेरी मुलाकात कब होगी। और इस वक्त वो असैसिन अपने मास्क को उतार देता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जिन है। और इसी के साथ वो बुरा होता है। हांसो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसने जैसा बोला था यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हांसो जिन से बुरा होता है, तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मुझे फॉलो करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा लोगों को किल करना होगा। क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? तो जिन बुरा होता है, मैंने कहा ना तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मुझे ऑर्डर दो। तो ये बात सुनकर हांसो उसे अपना सारा प्लान बता देता है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन सोच रहा होता है हांसो को फॉलो करने के बाद मैंने खुद को और भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है और फ्यूचर में हांसो की हेल्प से मैं खुद को और भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना पाऊंगा। जिसके बाद हमें इसी आइलैंड के ऊपर एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक क्रिस्टल मौजूद होता है। और इस वक्त हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है, लेकिन मौत हो चुकी है। लेकिन उसकी मौत सेंट्रल आइलैंड पर नहीं हुई है बल्कि उसे यहाँ पर टावर आइलैंड पर किसी पर्सन ने किल किया है। ये बात सुनकर उसके पास मौजूद लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है बॉस आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या इस आइलैंड के ऊपर कोई पावरफुल पर्सन मौजूद है जिसके बारे में हमें पता नहीं है? तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोलता है वो चाहे कोई भी हो उसे मैं बाद में संभाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए हमारा मकसद किंग हांसो को पकड़ना है, क्योंकि ली ने मुझे इस बारे में बता दिया है कि वो पर्सन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मुझे इस बारे में भी पता चला है कि उसी पर्सन ने डीमन क्वीन को किल किया है और डीमन क्वीन को किल करने पर उसे कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल मिला है। और इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि असलियत में डार्क मोनार्च है। और इसी के साथ वो मोनार्च बोल रहा होता है किंग आखिर तुम यहाँ पर कब आओगे? मैं बहुत ही टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि इस क्रिस्टल के आसपास बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद होते हैं और ये सभी लोग इस मोनार्च के ही सबॉर्डिनेट्स हैं। जिसके बाद हमें टावर आइलैंड के बारे में बताया जाता है कि इस आइलैंड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा टावर मौजूद है जिसके अंदर ह्यूमंस जाकर मिशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें कंप्लीट करके वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और उन मिशन को कंप्लीट करने पर उन्हें काफी अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, लेकिन वो मिशन बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। और इसी के साथ हमें दोबारा सेंट्रल आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांसो इन सभी को ये बातें बता रहा होता है। और इसी के साथ वो यहाँ पर किसी मॉन्स्टर का गोश्त खा रहा होता है जिसे उसने पहले ही पकाकर अपने पास रखा हुआ था। और इस मीट को देखकर हांसो के मुंह में तो काफी ज्यादा पानी आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ शाया बोल रही होती है तुमने हमें इतनी सारी बातें बता दी लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आया, क्या तुम साफ साफ बताओगे कि आखिर तुम हमसे कहना क्या चाहते हो? तो हांसो यहाँ पर मुझे सभी लोगों से बोलता है मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ। सभी लोगों को लग रहा होगा कि टावर आइलैंड पर जाकर वो बहुत ही आसानी से मिशन को कंप्लीट करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन टावर आइलैंड के ऊपर सर्वाइव करना सेंट्रल आइलैंड से भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं सभी लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि तुम में से किसी भी पर्सन को टावर आइलैंड पर जाने की जरूरत नहीं है। और ये बात सुनकर यहाँ पर मुझे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। अगर हांसो ने ऐसा बोला है तो जरूर ये सब सच होगा। हमेशा टावर आइलैंड पर नहीं जाना चाहिए, हमारे पास दूसरी भी ऑप्शंस हैं। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ टावर आइलैंड पर ही जाएं, हम किसी भी आइलैंड पर जा सकते हैं। जिसका शायद बोलती है तुमने हमें ये तो बोल दिया कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या तुम टावर आइलैंड पर नहीं जाओगे जबकि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? तो ये बात सुनकर हांसो बोल रहा होता है मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं है, मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे किस आइलैंड पर जाना चाहिए, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि मुझे भी टावर आइलैंड पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जाना मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। जिसके बाद शायद सोच रही होती है मुझे लगा था हांसो टावर आइलैंड पर जाएगा, इसलिए मैं भी टावर आइलैंड पर ही जाना चाहती थी, लेकिन हांसो तो वहाँ पर नहीं जाना चाहता। अब मुझे क्या करना चाहिए? शायद मुझे अपने दोस्तों के साथ किसी और आइलैंड पर जाना होगा। जिसके बाद पार्क अपने साथियों से बुरा होता है तुम सभी को इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हैं और अगर हम ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकते हैं तो हमें स्केलेटन वेव्स का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हमें नेक्स्ट आइलैंड पर चलना चाहिए और जरूरी नहीं कि हम टावर आइलैंड पर ही जाएं, हम किसी भी आइलैंड पर जा सकते हैं। जिसके बाद पार्क किंग के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है किंग तुमने हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प की, मैं तुम्हारी हेल्प को नहीं भूलूंगा और अगर तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और वो शायद यहाँ पर हांसो से हाथ मिलाने की सोच रहा होता है, लेकिन किंग उससे हाथ नहीं मिलाता और वो बोलता है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि किस पर्सन को किसकी हेल्प की जरूरत होगी। इसके बाद हांसो बोलता है बॉस मुझे लगता है अब हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो पार्क भी बोल रहा होता है हाँ हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद जिमिन शायद से बोल रही होती है सिस्टर आखिर आपका क्या प्लान है, क्या हमें टावर आइलैंड पर जाना चाहिए या नहीं? तो शायद बोलती है जिमिन अगर हांसो खुद टावर आइलैंड पर नहीं जाना चाहता तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसलिए हमें हांसो पर भरोसा करना चाहिए और हमें किसी दूसरे आइलैंड पर जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो क्रिस्टल मौजूद होता है उसके ऊपर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इसी के साथ पार्क और हांसो यहाँ से जा रहे होते हैं और वो कह रहा होता है हांसो तुम्हारे साथ काम करके काफी ज्यादा मजा आया, मैं यही चाहता हूँ कि जब हमारी दोबारा मुलाकात हो तो हम लोग आपस में दुश्मन न हो बल्कि आगे भी हम लोग एक दूसरे का साथ दे सकें। और इसी के साथ जिमिन भी वहाँ से जा रही होती है, लेकिन शाया उससे बोलती है जिमिन आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या तुम लास्ट टाइम हांसो से कोई भी बात नहीं करना चाहती? लेकिन जिमिन बोल रही होती है इससे कौन सी मेरी परवाह है जो मैं इससे बात करूँ, इसने
कभी भी मेरी फीलिंग्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी है, तो मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन इसी साथ शाया यहाँ से जाते हुए किंग से बोलती है, हांसो तुम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी मुलाकात दोबारा जल्दी होगी। और इसी के साथ ये सभी लोग यहाँ से जा चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक लड़की मौजूद होती है जिससे हांसो बोलता है, आखिर तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें यहाँ से नहीं जाना? तो वह लड़की बोलती है, मुझे इस आइलैंड पर अभी थोड़ा सा काम है, तुम चले जाओ, मैं कुछ ही टाइम में यहाँ से चली जाऊंगी। तो यह बात सुनकर हांसो बुरा होता है, हाँ मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इससे वक्त हांसो भी इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर देख पाते हैं कि किंग असलियत में उस पोर्टल के अंदर नहीं गया है, बल्कि उसने अपने आर्टिफैक्ट को यूज करके खुद को इनविजिबल कर लिया है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो लड़की अपने मोनार्च के साथ बात करती है और वो बोलती है, बॉस सभी लोग इस जगह से निकल चुके हैं, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता है कि टावर आइलैंड पर कितने लोग आएंगे। तो वो मोनार्च बुरा होता है, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, चलो अब तुम भी टावर आइलैंड पर आ जाओ। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस टावर आइलैंड पर मौजूद क्रिस्टल एक्टिवेट हो चुका होता है, यानी कि कोई पर्सन उसमें से बाहर निकल रहा है। और ये देखकर वो मोनार्च और उसके सभी साथी अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। और इसी के साथ वो मोनार्च बुरा होता है, इस क्रिस्टल में से जितने भी लोग निकलेंगे उन सभी को मार डालना और किसी को भी मत छोड़ना। और इस वक्त वो मोनार्च बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो बुरा होता है, इन लोगों में से निकलने वाले पहले पर्सन के ऊपर तो अटैक मैं ही करूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टल के सामने पोर्टल ओपन हो चुका होता है और इस वक्त उसमें से कोई पर्सन निकल कर बाहर आता है, जिसके ऊपर उस मोनार्च ने भी बहुत ही तेजी से अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो पर्सन यहाँ पर आया है वो और कोई नहीं बल्कि इसी मोनार्च की सबऑर्डिनेट है। और इसी के साथ वो मोनार्च चिल्लाकर बोलता है, इडियट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से नीचे बैठो। और इसी के साथ वो लड़की फौरन से जमीन पर बैठ जाती है, लेकिन इस मोनार्च के अटैक की वजह से उस लड़की के काफी ज्यादा बाल कट गए होते हैं और वो बुरे होती है, बॉस आखिर आप कर क्या रहे हो, आखिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो वो बॉस बुरा होता है, इडियट आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और आखिर दूसरे लोग कहाँ पर हैं? इस आइलैंड पर अभी एक भी पर्सन नहीं आया है। तो ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, बॉस मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन जब हम सेंट्रल आइलैंड पर थे तो हांसो ने सभी लोगों को मैनिपुलेट कर दिया था और उसने उन सभी लोगों से बोला कि अगर वो लोग टावर आइलैंड पर जाएंगे तो उन्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा और इसलिए उन्हें दूसरे आइलैंड्स पर जाना चाहिए। और मुझे लगता है सभी लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया है और इसलिए कोई भी पर्सन इस आइलैंड पर नहीं आया। और हम देखते हैं कि इस लड़की की बातें सुनकर इस मोनार्च को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपने हाथ के साथ अटैक करके यहाँ पर मौजूद एक बहुत ही बड़े दरख्त को भी तोड़ देता है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बुरा होता है, मैंने जितना सोचा था वो बास्टर्ड उससे बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन उसकी मौत मेरे यहाँ तो लिखी है और वो चाहे जिस भी आइलैंड पर मौजूद क्यों नहीं है मैं उसे किल जरूर करूंगा। इसके बाद वो बॉस बुरा होता है, अब यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं है, हमें यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होगा, हमें इस जगह से चलना चाहिए। ये बात सुनकर वो लड़की भी इसके लिए मान जाती है और ये सभी लोग इस जगह से चले जाते हैं। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि उस क्रिस्टल के ऊपर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें से किंग बाहर निकलता है और इसी के साथ किंग स्माइल करते हुए बुरा होता है, क्या इसे सच में लगा था कि मैं इससे डर जाऊंगा और मैं इस आइलैंड पर नहीं आऊंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किंग चलते हुए जंगल के अंदर जा रहा होता है और यहाँ पर जिन भी मौजूद होता है जो कि एक दरख्त के पीछे खड़ा होता है। लेकिन इसी वक्त किंग जिन से बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, मैंने तो बहुत ही दूर से तुम्हारा पता कर लिया था, तुम्हें अभी भी अपनी प्रेजेंस को सही तरीके से छुपाना नहीं आया है। तो ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने इतने बड़े जंगल में बहुत ही आसानी से मेरी प्रेजेंस का पता कर लिया। लेकिन इसी के साथ किंग बुरा होता है, क्या तुम अपने साथ वो सब कुछ लाए हो जो मैंने तुम्हें लाने को बोला था? तो जिन ने अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल लिया होता है और वो बुरा होता है, मैं तुम्हारी बातें कैसे भूल सकता हूँ, हाँ मैं इस आर्टिफैक्ट को ले आया हूँ, लेकिन आखिर इस आर्टिफैक्ट से होता क्या है, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। तो जिन बुरा होता है, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। किंग जिन से इस आर्टिफैक्ट को ले लेता है जिसे वो अपने कान के ऊपर लगा रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम्हें हो क्या रहा है? और इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम तो कितनी ज्यादा प्रीटी लग रही हो, मेरा मतलब लग रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि किंग यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी में चेंज हो चुका होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। नेक्स्ट प्लान को कंटिन्यू करने के लिए ये जरूरी था। चलो अब हमारे अगले प्लान को स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद हमें इस टावर आइलैंड पर मौजूद इस टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें फर्स्ट फ्लोर को दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद होते हैं और यहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो यहाँ पर अपनी टीम क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि मिशन को कम्प्लीट करने के लिए यहाँ पर इन सभी को टीम बनाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि ये मिशन कितने डिफिकल्ट हो सकते हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कोई टीम मेंबर बनाने के लिए लोगों की तलाश कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त उसे यहाँ पर कोई लड़की नजर आती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये लड़की है कौन, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले भी देखा है। और हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि हांसो चलता हुआ सीधा उस पर्सन के पास आ गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम मुझे इतनी देर से घूरते क्यों जा रहे हो, क्या मैं सच में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ? तो वो पर्सन कह रहा होता है,
अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें घूर नहीं रहा था, बस तुम्हें देखकर मुझे किसी पर्सन की याद आ गई। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है और वो बोलता है, क्या तुम दोनों साथी हो? हमें 2 टीम मेंबर्स की जरूरत थी, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी? तो ये बात सुनकर किंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसी साथ वो पर्सन तो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, वेट, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ? और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो सभी लोग एक पोर्टल के सामने मौजूद होते हैं और इसी के साथ इन लोगों का लीडर बोल रहा होता है, दोस्तों तुम सभी लोग जानते हो कि कोई भी पर्सन नहीं जानता कि अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम सभी लोग एक साथ इस रूम में जाएंगे और जाकर इस मिशन को कंप्लीट करेंगे ताकि हम सभी लोग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और मैं चाहता हूँ कि अंदर हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से एक टीम की तरह वर्क करें और अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम में हो तो हम फौरन से जाकर उसकी हेल्प करें। तो ये बात सुनकर एक पर्सन बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? आखिर हमें दूसरे पर्सन को सेव करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालने की जरूरत क्यों है? हम लोग यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आए हैं, ना कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा सोचता है कि वो वीक है और दूसरे लोग उसे प्रोटेक्ट करेंगे तो उसे ये बात भूल जानी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार मिशन स्टार्ट हो गया तो मुझे नहीं लगता कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन की हेल्प करने वाला है, क्योंकि सभी को अपनी अपनी परवाह होगी। और ये सभी बातें हांसू भी सुन रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी एंट मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो काफी आसानी से इन मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त एक काफी बड़ी एंट एक छोटी लड़की के ऊपर अटैक करती है और वो लड़की काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाती है। लेकिन इसी वक्त वो एंट मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि हांसो ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और वो अपने डैगर को इस मॉन्स्टर के ऊपर थ्रो करती है और इसी वक्त हांसो एक काफी ऊंची जंप लगाकर इस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके इस मॉन्स्टर को यहीं पर किल कर देता है। और इसी के साथ हांसो बोल रहा होता है, तुम इस वक्त एक डंजन के अंदर मौजूद हो, इसलिए तुम्हें ध्यान से फाइट करनी चाहिए वरना तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगी। तो ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोल रही होती है, सिस्टर तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल हो, तुम्हारी स्किल्स को देखकर मुझे लगता है कि तुमने दूसरे आइलैंड्स के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा फाइट्स की होंगी। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना भी था, मैं एक पर्सन की बहुत ही बड़ी फैन हूँ, मैंने सुना है कोई एक चीन जैसे वेपन को यूज करता है, क्या तुम उसके बारे में जानती हो? और इस वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर वो पर्सन जो कि हांसू के साथ आया था वो बोल रहा होता है, आखिर तुम किस पर्सन के बारे में बात कर रही हो? क्या तुम उस पर्सन का नाम जानती हो? तो लड़की काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है, हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ। लेकिन इसी वक्त हांसू उनसे बोलता है, तुम लोग इस डंजन में मौजूद हो, इसलिए बेकार की चीजों को छोड़ दो और मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने पर ध्यान दो। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोलता है, आखिर तुम एक छोटी बच्ची से इतने रूड तरीके से बात क्यों कर रही हो? अगर हम थोड़ी सी बात कर भी लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और इसी के साथ लड़की काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है, अंकल आप तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। अच्छा, मैं जिस पर्सन के बारे में बता रही थी उसका नाम किंग हांसू है, क्या आप उसके बारे में जानते हो? और ये बात सुनकर हांसू भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो वहीं पर रुक जाता है। तो वो पर्सन हंसते हुए बोलता है, वेल अगर तुम्हें सच बताऊं तो मैं हांसू के बारे में जानता हूँ, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वो मेरा दोस्त है। तो ये बात सुनकर हांसू भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये मेरा दोस्त कब बन गया, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता। लेकिन इसी साथ लड़की काफी ज्यादा खुश होते हुए बोल रही होती है, अंकल क्या आप मुझे उस पर्सन के बारे में बताओगे? मैं उसकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ और मैं उसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती हूँ। जिसके बाद वो पर्सन बोल रहा होता है, अगर तुम्हें सच बताऊं तो वो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें सेकंड ट्यूटोरियल में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार्निवोरस बीस्ट के साथ फाइट करनी थी, लेकिन किंग ने सभी लोगों से बोला कि वो अकेला ही इस कार्निवोरस बीस्ट को हरा देगा और किसी को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे और मैंने तो उसे ये भी बोला था कि क्या तुम पागल हो, आखिर तुम इतने पावरफुल मॉन्स्टर को कैसे हराओगे? लेकिन उस वक्त मैं गलत था क्योंकि किंग ने सचमुच अकेले ही उस कार्निवोरस बीस्ट को हरा दिया, वो पर्सन सच में एक मॉन्स्टर है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर इस डंजन में आगे यहाँ पर क्या होने वाला है और आखिर हांसू ने अपने रोब को एक लड़की में चेंज क्यों किया है। इस चीज का पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में चल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।